सुबह का समय था। हमेशा की तरह सुशीला देवी एक बड़ी टोकरी में ताजी सब्जियां भरकर शहर की एक व्यस्त सड़क किनारे बेचने बैठी थीं। उनके मन में एक ही विचार घूम रहा था, काश आज सब्जियां जल्दी बिक जाएं तो अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सी साड़ी ले सकूं। सुशीला देवी की एक ही बेटी थी, जिसका नाम था प्रिया। प्रिया ने अथक परिश्रम और संघर्ष से अपनी पढ़ाई पूरी की और अब वो एक आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी। हाल ही में उसकी पहली पोस्टिंग हुई थी। बेटी की इस बड़ी उपलब्धि पर सुशीला देवी को बहुत गर्व था, लेकिन एक मां होने के नाते वो जानती थी कि प्रिया अभी उनकी तकलीफों को पूरी तरह से दूर नहीं कर पाई थी। नई नौकरी थी और अभी वेतन भी ठीक से मिलना शुरू नहीं हुआ था। प्रिया अपने काम में व्यस्त थी, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उसकी मां के साथ एक ऐसा भयानक हादसा होने वाला है जिसे सुनकर उसकी रूह कांप उठेगी। इधर बाजार में सुशीला देवी अपनी सब्जियां बेच रही थीं कि तभी अचानक एक पुलिस जीप आकर उनके सामने रुकी। उसमें से इंस्पेक्टर विक्रम सिंह नीचे उतरा। उतरते ही उसने गुस्से में आकर सब्जियों से भरी टोकरी पर जोरदार लात मारी। टोकरी पलट गई और सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। विक्रम सिंह गरज कर बोला, क्या यह सड़क तेरे बात की है जो बीच रास्ते में बैठकर सब्जियां बेच रही है? दिखता नहीं सड़क जाम हो जाएगी। इतना कहकर उसने अचानक सुशीला देवी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि वो गिरते गिरते संभली। रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई, आगे से यहां नहीं बैठूंगी, अब यहां टोकरी नहीं लगाऊंगी। बाजार के लोग तमाशा देखने के लिए जमा हो गए, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इंस्पेक्टर को कुछ कह सके या उस बेचारी बूढ़ी महिला की मदद कर सके। सुशीला देवी आंसू बहाते हुए सड़क पर बिखरी सब्जियां समेटने लगी, लेकिन इंस्पेक्टर को उन पर जरा भी दया नहीं आई। उसने फिर से सब्जियों पर लात मारकर उन्हें इधर उधर फैला दिया। गालियां देता हुआ विक्रम सिंह बोला, जल्दी यहां से निकल, अगली बार दिखी तो चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। सब्जियां बेचनी है तो अपनी जगह पर बेच, सड़क पर नहीं। इतना कहकर उसने गुस्से में फिर एक लात सुशीला देवी पर मारी। वो सड़क पर गिर पड़ी। बाजार में खड़े लोग ये सब तमाशा देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कह सके। एक बूढ़ी महिला को सड़क पर पीटा जा रहा था, सब्जियां बिखेर दी गई थीं, उसकी बेइज्जती हो रही थी, फिर भी किसी को जरा भी रहम नहीं आया। सबके सामने अपमानित होकर भी सुशीला देवी अकेली थीं। उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो कांपते हाथों से सब्जियां समेटकर फिर से टोकरी में रखती हैं। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर हिम्मत जुटाकर घर की ओर चल पड़ती हैं। रास्ते भर उनका दिल रो रहा था, कहां गई इंसानियत? क्या मेरी गरीबी ही मेरी सबसे बड़ी गलती है? उन्होंने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और प्रिया को कॉल कर दिया। उधर आईपीएस प्रिया अपने दफ्तर में फाइलों में व्यस्त थीं। जैसे ही मां का कॉल देखा, उन्होंने तुरंत उठा लिया। हेलो मां, कैसी हो आप? जैसी ही यह आवाज सुशीला देवी के कानों में पहुंची, उनका सब्र टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगीं। मां, ये कैसी आवाज है? आप रो क्यों रही हैं? प्रिया घबरा कर बोल पड़ी। क्या हुआ? साफ साफ बताइए, मुझे चिंता हो रही है। सुशीला देवी बस रुए जा रही थीं। फिर खुद को संभाल कर बोली, नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, बस तेरी याद आ रही थी। मगर प्रिया को यकीन नहीं हुआ। नहीं मां, आप मुझसे कुछ छुपा रही हो। मुझे बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगी। आपके आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं। इतना सुनकर सुशीला देवी हिम्मत जुटाती हैं। धीरे धीरे वो पूरी घटना बता देती हैं। किस तरह इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने टोकरी पर लात मारी, सब्जियां गिरा दी, थप्पड़ और लात मारी, लोगों के सामने गालियां दी और सड़क पर अपमानित किया। प्रिया ये सुनकर सन्न रह गई। कुछ पल के लिए जैसे उसकी सांस रुक गई। फिर उसका खून खौलने लगा, आंखों से आंसू बहने निकले, मगर अब वे आंसू सिर्फ दर्द के नहीं बल्कि गुस्से के थे। उसने मन ही मन सोचा, मेरी मां ने कितनी मेहनत करके मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, अपनी भूख प्यास भूलकर मुझे पढ़ाया लिखाया, और आज उन्हीं मां को कोई इंस्पेक्टर सरेआम अपमानित कर रहा है। नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे उसकी औकात दिखानी ही होगी। प्रिया ने फोन पर दृढ़ आवाज में कहा, मां, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं कल ही आ रही हूं। उस इंस्पेक्टर ने सिर्फ आपका नहीं बल्कि कानून का अपमान किया है। मैं उसे ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। मैं उसे सस्पेंड करवा के रहूंगी। सुशीला देवी ने आंसुओं के बीच बस इतना कहा, बेटा, मुझे तेरी चिंता है, तू कोई गलती मत कर बैठना। मगर प्रिया का इरादा अब चट्टान की तरह मजबूत हो चुका था। अगले दिन प्रिया ने छुट्टी ली और घर पहुंची। जैसे ही मां को देखा, दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया।
उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ, अब चिंता मत करो, आपके साथ जो हुआ है उसका बदला जरूर लिया जाएगा। मैं उस इंस्पेक्टर को दिखाऊंगी कि असली कानून क्या होता है। जिसने आपको सड़क पर अपमानित किया वो अब चैन से नहीं रह पाएगा। सुशीला देवी बेटे की सीने से लगकर रोती रहीं और प्रिया का दिल और भी सख्त होता गया। अब ये लड़ाई सिर्फ माँ बेटी की नहीं थी, ये इंसाफ और कानून की लड़ाई बनने वाली थी। प्रिया ने माँ से कहा, माँ, अगर मुझे इंस्पेक्टर को सस्पेंड करना है तो मेरे पास पुख्ता सबूत होने चाहिए, सिर्फ गवाही से बात नहीं बनेगी। बिना सबूत कोई भी विभाग या कोर्ट मेरा साथ नहीं देगा। ये सुनकर दोनों माँ बेटी गहरी सोच में पड़ गईं। तभी सुशीला देवी को याद आया, बेटा, जहां मैं सब्जियां बेचती थी उसके ठीक पीछे एक बड़ी ज्वेलरी की दुकान है। मुझे याद है वहां बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। शायद उसमें कल की सारी घटना रिकॉर्ड हो गई होगी। प्रिया की आंखों में चमक आ गई। हाँ मां, यही तो सबसे बड़ा सबूत होगा। अगर फुटेज मिल गया तो इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का पर्दाफाश करना आसान हो जाएगा। अगली सुबह प्रिया ने पीले रंग की साड़ी पहनी और बाजार की ओर निकल पड़ी। वहां जाकर देखा तो सचमुच ज्वेलरी शॉप के बाहर दोनों तरफ कैमरे लगे हुए थे। वो दुकान के अंदर चली गई। दुकान के अंदर करीब 50 साल के एक अंकल बैठे थे। अंकल नमस्ते, आपके शॉप के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मुझे कल का कुछ फुटेज देखना है, क्या आप मदद करेंगे? वो आदमी थोड़ा हैरान हुआ और बोला, बेटी, क्यों देखना चाहती हो, क्या हुआ है? प्रिया ने गहरी सांस ली और अपनी मां के साथ हुई सारी घटना विस्तार से बताई। दुकानदार गंभीर हो गया। हाँ बेटा, मैंने कल देखा था, बहुत गलत हुआ। तुम्हारी मां को सरेआम मारा पीटा गया, ऊपर से उनकी सब्जियां बर्बाद कर दी। इंस्पेक्टर होकर ऐसा व्यवहार। मगर बेटा, तुम मुझसे लड़ोगी कैसे? पुलिस वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना आसान नहीं होता। कई बार तो रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती। मेरा कहना है कि छोड़ दो ये सब। प्रिया की आवाज अब ठोस और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। अंकल, मैं कोई आम लड़की नहीं, मैं आईपीएस प्रिया हूं। वो महिला मेरी मां है। अगर आज मैं चुप बैठ गई तो कल और ना जाने कितने लोग उसके जुल्म का शिकार होंगे। आप बस मुझे फुटेज दीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। दुकानदार प्रिया की सच्चाई और इरादे देखकर प्रभावित हुआ। उसने सीसीटीवी फुटेज निकालकर दिखाया। फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि कैसे इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने एक बूढ़ी महिला को थप्पड़ मारा, सब्जियां बिखेरी और गालियां दी। प्रिया ने तुरंत वो फुटेज अपने फोन में सेव कर लिया और दुकानदार को धन्यवाद कहा। फिर सीधे घर लौटी और मां को फुटेज दिखाया। मां, अब खेल पलटेगा, ये फुटेज इंसाफ दिलाएगा। मगर प्रिया जानती थी कि सिर्फ वीडियो के सहारे अकेले वो इंस्पेक्टर को सस्पेंड नहीं कर सकती। ये मामला बड़े स्तर तक ले जाना जरूरी था। इसलिए वो तुरंत जिले के डीएम ऑफिस पहुंची और डीएम अविनाश शर्मा से मिली। डीएम ने वीडियो देखा तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या बेहूदगी है? पुलिस विभाग में रहकर कोई इंस्पेक्टर आम जनता को यूं अपमानित करे, ये बर्दाश्त से बाहर है। कानून सबके लिए बराबर है, फिर चाहे वो आम आदमी हो या पुलिस वाला। ये इंस्पेक्टर न जाने कितनों पर जुल्म ढा चुका होगा। अब इसे रोकना बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने प्रिया से कहा, इसके खिलाफ सबसे पहले रिपोर्ट दर्ज करनी होगी और फिर मामला कोर्ट तक ले जाना होगा, तभी इसे सस्पेंड किया जा सकता है। आप तुरंत इंस्पेक्टर के खिलाफ सस्पेंशन लेटर तैयार कीजिए और सारे सबूत मुझे सौंप दीजिए। मैं कल ही ये मामला कोर्ट में ले जाऊंगा। उसके बाद इस इंस्पेक्टर का बचना नामुमकिन है। प्रिया ने एक पल भी देर नहीं की। अपने ऑफिस जाकर सस्पेंशन लेटर तैयार किया और फुटेज के साथ डीएम को सौंप दिया। डीएम ने उसी वक्त दस्तखत किए और केस को कोर्ट में भेज दिया। दूसरे दिन सुबह 10 बजे कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय हो गई। अब पूरा शहर जानने के लिए बेचैन था कि क्या इंसाफ होगा या एक बार फिर ताकतवर इंस्पेक्टर कानून से निकल लेगा। अगली सुबह कोर्टरूम खचाखच भरा हुआ था। मीडिया, वकील, आम जनता, सबकी नजरें इस केस पर थीं। हर कोई जानना चाहता था कि क्या इस बार सच में कानून का डंडा एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर पर गिरेगा। जज साहब बेंच पर आकर बैठे और केस की सुनवाई शुरू हुई। डीएम अविनाश शर्मा ने केस की फाइल और सीसीटीवी फुटेज अदालत के सामने रखी। जज साहब ने गहरी नजर डालकर कहा, यह एक गंभीर मामला है। पुलिस विभाग का एक अधिकारी अगर जनता को अपमानित करता है तो ये केवल एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं, बल्कि पूरे कानून और संविधान के खिलाफ अपराध है।
वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर विक्रम सिंह कटघरे में खड़ा था। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था, लेकिन भीतर से डर साफ झलक रहा था। प्रोसिक्यूशन ने सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में चलाया। फुटेज में साफ दिखा एक बुजुर्ग महिला सड़क किनारे सब्जियां बेच रही है। तभी इंस्पेक्टर गाड़ी से उतरता है, टोकरी पर लात मारता है, थप्पड़ जड़ता है और सब्जियां सड़क पर बिखेर देता है। फिर दोबारा गालियां देता है और लात मारकर महिला को गिरा देता है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। सभी लोग हैरान थे कि एक पुलिस इंस्पेक्टर इतनी क्रूरता कर सकता है। डीएम बोले, मान्यवर, यह साफ प्रमाण है कि इंस्पेक्टर ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और एक आम नागरिक को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। यह केवल गैरकानूनी नहीं है, बल्कि पुलिस एक्ट की धारा 7 और 29 का भी सीधा उल्लंघन है। ऐसे अधिकारी का वर्दी में बने रहना पूरे विभाग के लिए कलंक है। जज साहब ने इंस्पेक्टर से पूछा, क्या आप इस फुटेज को झुठला सकते हैं? क्या ये आप नहीं हैं? विक्रम सिंह हकलाते हुए बोला, जी, ये वीडियो गलत है, एडिट किया गया है। जज ने तुरंत जवाब दिया, वीडियो की जांच पहले ही फॉरेंसिक विभाग से कराई जा चुकी है। रिपोर्ट साफ कहती है कि फुटेज असली है, इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। अब विक्रम सिंह के पास कहने को कुछ नहीं बचा। उसकी आंखों से पसीना टपकने लगा। जज ने कठोर स्वर में कहा, पुलिस का काम जनता की सेवा और सुरक्षा करना है, न कि उन्हें डराना और अपमानित करना। यह अदालत मानती है कि इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने अपने पद का घोर दुरुपयोग किया है। अतः अदालत आदेश देती है कि विक्रम सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। उसके खिलाफ आपराधिक धारा 323 मारपीट, 504 गाली गलौज और 506 धमकी के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। मामले की विस्तृत जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई जाएगी। कोर्ट का फैसला सुनते ही वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। मीडिया ने तुरंत यह खबर फैला दी कि एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर कानून की पकड़ से नहीं बच सका। कटघरे में खड़ा विक्रम सिंह हताश होकर सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ झलक रहा था। वहीं दूसरी ओर प्रिया की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार ये आंसू गुस्से या बेबसी के नहीं, बल्कि इंसाफ के थे। उसने मां का हाथ पकड़ा और बाहर निकलते हुए कहा, मां, आज मैंने नहीं बल्कि कानून ने आपको इंसाफ दिलाया है। अब कोई भी इंस्पेक्टर या अधिकारी गरीबों को यूं अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। सुशीला देवी ने बेटी को गले से लगा लिया। बेटा, आज तेरे पिताजी की आत्मा भी गर्व महसूस कर रही होगी। तूने साबित कर दिया कि कानून से बड़ा कोई नहीं। कोर्ट के बाहर भीड़ ताली बजाने लगी। ये सिर्फ एक माँ बेटी की जीत नहीं थी, ये पूरे समाज के लिए संदेश था कि अन्याय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सबूत और कानून की ताकत से उसे